अनावश्यक बात को बतंगर बनाया जा रहा है और इसका कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है और इस ढंग की कोई भावना किसी भी पक्ष के लोगों के द्वारा नहीं है हुआ है। लेकिन ये अनायास कुछ लोग पॉलिटिकल रंग इसको देना चाहते हैं और ये अच्छा नहीं है। ये जिला के लिए, जिला के वातावरण के लिए, राजनीतिक वातावरण में स्वच्छता होना चाहिए। सबों की आज़ादी है, आपस में मिलजुल के हम लोग काम करते हैं, लोकतंत्र का ये मर्यादा है। लेकिन खामखा जो अपोजिशन के लोग हैं, सरकार को बदनाम करने की नीयत से हो अथवा प्रेशर की राजनीति हो, इस सब बात से प्रभावित होकर इस बात को बहुत दूर दे रहे हैं। ऐसी कोई बातें नहीं है और हमारे मंत्री ने बहुत शालीनता से बात किया है और कभी भी उन्होंने किसी भी समय पार्टी लाइन से काम किया ही नहीं। पहले भी गांव के वो सरपंच थे जी, आज मंत्री बनने के बाद भी वो सरपंच सा ही दिखते हैं। उनका आचरण भी वैसा ही है, सबको सम्मान देना, सबकी बात सुनना, इसलिए वो पार्टी लाइन पर काम नहीं करते हैं। इसके लिए कांग्रेस के वर्कर बहुत दुखी रहते हैं कि मंत्री जी पार्टी के लाइन पर क्यों नहीं करते। तो वो जवाब देते हैं कि पार्टी के हम नेता हैं लेकिन हम सरकार के मंत्री हैं और सरकार की जवाबदेही सबों को संतुष्ट करने की है, सबों को साथ ले चलने की है। इसीलिए भाई हम नहीं करेंगे, कोई दुख नहीं मानिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनका इस ढंग का स्वभाव है, यहाँ 10 लाख की आबादी हमारे जिला में है, कोई व्यक्ति उनके खिलाफ कि वो उन्होंने रफ भाषा का उपयोग किया हो, किसी को भी अनावश्यक धमकी दिया हो, कोई भी किसी भी आदमी को थ्रेट देके बदली भी करा दिया हो, ऐसा उनका कोई आचरण नहीं है। मैं उनको 35 साल से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मुझे ये गर्व है उनके व्यक्तित्व पर कि वो जो अनुरूप हम लोग सोचे उस अनुरूप वो हैं। और इसलिए हमको हर्ट हुआ है कि ऐसे सज्जन व्यक्ति को किसी कारण से, हो सकता है दूसरे लोगों का दूसरा कोई प्रयोजन भी हो इनको साधने के लिए, हो सकता है बड़ी साजिश भी हो दूर की, जो आलमगीर बाबू उससे अनभिज्ञ हों, इसकी भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। हम इसको कंडेम करते हैं और इस बात को आगे तूल नहीं देते हैं तो अच्छा है। और अगर राजनीति करनी पड़ेगी, अगर कोई राजनीतिक रूप से इसको साधना चाहेगा तो कांग्रेस पार्टी भी इसका समुचित और मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी यूपीए पूरा सक्षम है, हाँ, उनको निरुत्तर करने के लिए, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार है इस इशूज पर। और यही हम कहना चाहते हैं, लेकिन बात को बढ़ाना अच्छा लोकतंत्र में नहीं होता। क्या कहेंगे? नहीं, इस विषय में सीधा सही बात आप बोले कि अगर आप मंत्री का फोन टैप करते हैं, इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन गलत है जी। ये परिलक्षित होता है। कोई भी आदमी, हम लोग बराबर बात करते हैं किसी भी लोगों से, कोई टैप नहीं करता है, हम भी नहीं करते हैं। बहुत माननीय मंत्री हैं या सांसद सदस्य हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, हम लोग से बात करते हैं तो अपने ही में बात हो रही है, अब उसको हम टैप करें। बहुत सारी बातें टेबल पर होते रहती है, खाने पीने से लेके मजाक तक भी होता है, तो उसको ट्रैप करने की जगह नहीं होती है। अगर कोई भी भारत सरकार के मंत्री का या सांसद का ही कोई टैप करता हो, इसका मतलब उसका इंटेंशन गलत है और ये अपराध है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम साजिश के तहत किया गया है और जो कई बार शराब माफिया के कई कानूनों का उल्लंघन करते हुए और कानून ने उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इससे अंदाज़ा बैकग्राउंड रिकॉर्ड लोगों को देखा जाए कि शिकायतकर्ता किस उद्देश्य से वो जो है मोबाइल पर जो वार्ता कर रहे थे वो क्या है लम्बो लहजा, उसकी भी देख रेख हो और उसका बैकग्राउंड इतिहास क्या रहा है और किस मंशा से वो रिकॉर्ड किया है। इससे स्पष्ट होता है कि वो कुछ कुचक्र चलने वाले महान नेता जो विपक्ष में अभी हैं झारखंड में, जी। उन लोगों के इशारे पर ये कठपुतली का खेल खेल रहे हैं।
आप इसको जैसे कि इसको कहा जा सकता है कि इस तरह का जैसे सुनने में आता है कि जनप्रतिनिधि और मंत्री लोग का मोबाइल टेप करना ही अपराध है। जी हाँ, तो ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इस पर तो मैंने आदरणीय एसपी साहब खुद सुपरविज़न करके इस मैटर को मैंने जो है देखें और जो गलत कार्य किया है, जो कानूनन अपराध जो किया है, उस पर चार्जेज होनी चाहिए और उसे सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। में तो स्पष्ट होता है वीडियो देखने से भी कि उसका मंशा अपने कुछ भाजपाई नेताओं के इशारे पर जो किया है, रिकॉर्डिंग करने का क्या उद्देश्य है एक मंत्री या जनप्रतिनिधि के बात पर, और उसने जो है खुद मंत्री को फ़ोन किए। मंत्री जी ने उस व्यक्ति को फ़ोन नहीं किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे भी स्पष्ट होता है कि मंत्री का कहीं या माने ये विधायक बरहेट के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का क्या इंटेंशन है, इससे जाहिर होता है। और उसने ही धमकी दिया। धमकी भरे लहजे को गौर से सुना जाए और देखा जाए। पहला तो है कि वो टेप किया है, वो खुद बड़ा अपराध एक बनता है बिल्कुल। और उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की ओर से। देखिए, ये लोग जो है आगे पीछे नहीं देखते हैं कि सच्चाई क्या है। ये इन लोगों का नेचर ही ऐसा है कि बस विपक्ष को अपने मुखालफत पार्टी संगठन को जो है बुरा भला कहना, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका लेखा जोखा भाजपाई नेताओं के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का मुख्य उद्देश्य हमारे ये बोरियो प्रखंड से हम लोग एकत्रित हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, और ये हम बताना चाहते हैं पूरे राज्य के वासियों को कि हेमंत सरकार का पहला बेरोजगारों को जो आज बेरोजगार हैं, स्थानीय नीति के तहत उनको जोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं। और ये विगत बरहरवा में जो घटना घटित हुई है, टोल टैक्स के सैराती डाक पर जो घटना घटी है, बाहर के ठेकेदार शंभू भगत कोई हैं जो आकर अनावश्यक रूप से दखलंदाजी करके यहाँ के युवाओं को छेड़ने का और उन्हें बेदखल करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आज दलित, पिछड़ा और युवाओं को आगे आने के लिए दृढ़ संकल्प है, और उसी के तहत हम लोगों ने अपना राज्य स्थापना किया। और इन पर आरोप लगाया जा रहा है जो आरोप बुनियाद है। यह मुझे आरोप लगाया जा रहा है, यह मुझे लगता है कि राज्य की जनता बोल रही है कि विपक्ष के सोची समझी साजिश है और राजनीतिक साजिश है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो माननीय मंत्री जी और प्रतिनिधि जी का जो आवाज़ दिखाई दे रहा है, क्या वो ठेकेदार जो हैं वो ठेकेदार शंभू भगत जो यहाँ आए थे टेंडर डालने के लिए, जो आरोप लगाए हैं, वे फ़ोन पर खुद बोल रहे हैं कि ये नक्सलाइट और हमको आप पहचानते नहीं हैं, हमको आप पहचानते नहीं। वो खुद आरोप लगा रहे। उनका जो आरोप है
अभी तक कोई दिखा नहीं रहा है, न बोल रहा है। ये तो खुद लगता है कि बीजेपी की साजिश है। अगर जांच होती है तो खुद शंभू भगत पर ये आरोप लगेगा। वे बड़ी बात बोले हैं मंत्री जी और बरहेट विधानसभा विधायक प्रतिनिधि जी को कि हमको आप पहचानते नहीं हैं। वे खुद पहले विपक्ष देखे कि वे पहले 2 बार जेल जा चुके हैं। जी। उसके बाद हमारे गोड्डा के सांसद जी निशिकांत दुबे जी का बयान आ रहा है। उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का बयान आ रहा है। पहले वे लोग अपने आंगन को झांके। मैं तो यही विपक्ष से मांग करता हूं कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी जेबीएम से विधायक बनकर जीते हैं और आज बीजेपी में शामिल हो गए। पहले तो नैतिकता के आधार पर माननीय बाबूलाल मरांडी जी को इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। तब खुद उनको पता चल जाएगा कि हम किस जगह पर हैं। यह ऑडियो जो वायरल हुआ है, इसमें हमारे राज्य के 2 माननीय नेता इन्वॉल्व हैं। एक मंत्री जी आलमगीर आलम और दूसरे पंकज जी मिश्रा। जी। पंकज जी मिश्रा विधायक और माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि यह ऑडियो वायरल नहीं होना चाहिए था। यह एक लोकल और घरेलू बात थी जिसको बैठ करके सुलझाया जा सकता था। जिन्होंने इस ऑडियो को वायरल किया है उनका मकसद गलत है। उन्होंने दोनों ही नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया है। इससे क्षेत्र को हानि होगी, लोकल क्षेत्र को हानि होगी। बहुत ही मुश्किल से हमारे क्षेत्र को एक 2 मंत्री मिले हैं, एक मुख्यमंत्री और एक माननीय मंत्री मिले हैं। इसलिए इस ऑडियो को डिलीट करना चाहिए और ऐसी हरकत की निंदा की जानी चाहिए। धन्यवाद। क्राइम है क्या सर? हाँ, क्राइम है। जी, क्राइम है इसलिए कि उन्होंने गुड फेथ में यह बात की थी। और कोई भी मंत्री पहले एमएलए होता है, अपने क्षेत्र की जनता के विकास के विषय में सोचता है, तो इस तरह का प्रपोजल देना उनके कार्य क्षेत्र में आता है। यह गलत नहीं है। और सामान्य सी बात को लेकर के कहीं पर अगर कोई हॉट टॉक होता है तो उससे किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह गलत है, निंदनीय है।